हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत में पढ़ाएंगे वचन। वचन ज्ञानम। बच्चों, ये वचन क्या होता है? वचन का मतलब होता है संख्या, जिसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कोई भी संज्ञा का उसके संख्या के बारे में बताया जाए, एक हो या दो हो या उससे अधिक हो, जब हम संख्या के बारे में बताएंगे तो वही हो जाता है वचन। तो बच्चों, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम जिससे केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। द्विवचन में जब दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का दो होने का बोध हो। और बहुवचन का मतलब दो से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो। तो यहाँ बच्चों, संस्कृत में ये तीन वचन होते हैं और तीनों वचनों का तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होता है। तो यहाँ पर अभी हम आपको पुल्लिंग का सिखा रहे हैं। ये हो गया पुल्लिंग, ये पुल्लिंग शब्द है। आगे हम स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी किस प्रकार वचन का प्रयोग होता है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, ये पुल्लिंग शब्द है। एक वचन में बालका, जब ये विसर्ग रहेगा तो इसका उच्चारण ह में होता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? बालका। बालका मतलब एक बालक, एक बालक। द्विवचन में बालको, औ की मात्रा रहेगा। बच्चों, आपको याद रखना है कि एक वचन का पुल्लिंग शब्द में, एक वचन में विसर्ग होता है, बालका। और जब द्विवचन होगा तो यहाँ औ की मात्रा हो जाता है, बालको, यानी दो बालक, दो बालक। बालका। और बहुवचन में बालका, आ की मात्रा और विसर्ग। कोई भी पुल्लिंग शब्द में इसी का रूप होगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसी प्रकार का होगा। जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं ये हो जाएगा बालका। बहुत से बालक, बहुत से बालक। अब नेक्स्ट देखिए, एक वचन में गजा, ये भी पुल्लिंग शब्द है। गजा मतलब एक हाथी, गजा मतलब एक हाथी। गजौ, औ की मात्रा है, गजौ, दो हाथी, दो हाथी। गजा, आ की मात्रा और विसर्ग है, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? गजा, यानी बहुत से हाथी, बहुत से हाथी। इस प्रकार बच्चों, जितने भी पुल्लिंग शब्द है उसका वचन इसी प्रकार से होता है। अब चलिए आगे हम स्त्रीलिंग शब्द में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों देखिए, स्त्रीलिंग शब्द में किस प्रकार से एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम का प्रयोग होता है वो अभी हम सीखेंगे। बालिका। बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। एक वचन में खाली आ की मात्रा, यानी बालिका। एक, बालिका का मतलब एक लड़की। बालिके, एक की मात्रा ऊपर में है तो ये द्विवचन में होगा, तो ये हो जाएगा दो लड़कियां, दो लड़कियां। बालिका, आ की मात्रा और विसर्ग, बहुवचन में बालिका हो जाएगा बहुत सी लड़कियां।
बहुत सी लड़कियां, बहुत सी लड़कियां। अब नेक्स्ट देखिए मक्षिका, बालिका मक्षिका। यहाँ पर लास्ट में आ की मात्रा होगा तो एक मक्खी, मक्षिका मतलब एक मक्खी। द्विवचन में मक्षिके, जैसे बालिके था उसी प्रकार मक्षिके, दो मक्खियाँ, दो मक्खियाँ। मक्षिका आ की मात्रा और विसर्ग बहुत सी मक्खियाँ, बहुत सी मक्खियाँ। तो इस प्रकार बच्चों जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे, जो भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे उसमें आपको तीनों वचनों में इसी प्रकार का रूप लिखने होगा। एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिका। उसी प्रकार मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका। अब आइए बच्चों आपको नपुंसक लिंग में सिखाते हैं, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार होता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में किस प्रकार से हम वचन को लिखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। कंदुकम, कंदुकम मतलब एक गेंद, एक गेंद। जब नपुंसक लिंग में एक वचनम रहेगा तो वो हो जाएगा कंदुकम, यानी लास्ट में मकारांत यानी म में हलंत होगा। तो आप देख के समझ जाइएगा कि ये नपुंसक का एक वचन है। जब द्विवचन होगा, जब द्विवचन होगा तब एक ही मात्रा यानी कंदुके, दो गेंदे, दो गेंदे। कंदुके मतलब दो गेंदे। यहाँ द्विवचन होगा तो कंदुके। जैसे स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में द्विवचन समान होता है। जैसे देखिए बालिके, वहाँ हम जब स्त्रीलिंग सिखाए थे तब वहाँ लिखे थे बालिके, तो दोनों में एक ही मात्रा होता है। यहाँ हो गया दो गेंदे। कंदुकानी, कंदुकानी मतलब बहुत सी गेंदे, बहुत सी गेंदे। कंदुकानी मतलब बहुत सी गेंदे। अब नेक्स्ट देखिए पुष्पम, पुष्पम मतलब एक फूल। पुष्पे एक ही मात्रा, द्विवचन में दो फूल। पुष्पाणि, पुष्पाणि मतलब बहुत से फूल, बहुत से फूल। इस प्रकार से बच्चों हम तीनों वचनों में इस प्रकार से हम लिखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। एक वचन में म में हलंत कंदुकम, द्विवचन में एक ही मात्रा रहेगा कंदुके और बहुवचन में कंदुकानी। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में जितने भी नपुंसक लिंग होगा इसी प्रकार से आप वचन का परिवर्तन करेंगे। अब आइए बच्चों नेक्स्ट आपको वचन और लिंग एक साथ हम सिखाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए आपको हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से इन जो शब्द हम लिए हैं इन शब्दों का आपको वचन और लिंग को बताना है। निम्नलिखित शब्दों के वचन तथा लिंग बताइए। बालका, फर्स्ट नंबर देखिए बालका। तो बच्चों जहाँ पर भी विसर्ग रहेगा, बालका पुल्लिंग शब्द है और जहाँ पर भी विसर्ग रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, एक वचन। ये क्या है, एक वचनम। और लिंग क्या होगा, पुल्लिंग, पुल्लिंग। बालक एक वचन और पुल्लिंग, क्योंकि इसमें बालक में पुल्लिंग में क्या सिखाए थे, बालका, बालको, बालका, इसलिए ये क में विसर्ग है
तो ये एक वचन और पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखिए कंदुके। कंदुके क्या होगा? ये नपुंसक लिंग है और वचन क्या है? द्विवचन है। ये द्विवचन है, द्विवचनम। और लिंग क्या है? नपुंसक लिंग। कंदुके तो ये द्विवचन है और इसका एक वचन में क्या होता है? कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। तीनों वचनों में अलग अलग होता है, तो ये है द्विवचन और लिंग है नपुंसक लिंग। बालिके, इसका हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बच्चों क्या पढ़ाए थे? बालिका, बालिके, बालिका। यानी ये क्या है? द्विवचन है। ये बालिके द्विवचन, द्विवचनम, द्विवचनम। नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में द्विवचन में सेम होता है, एक ही मात्रा होता है। और ये बालिके कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखिए पुष्पम। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो ये पुष्पम क्या हो गया? एक वचन, एक वचनम। और लिंग क्या है? पुष्पम नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। गजा, गजा क्या है? पुल्लिंग। गजा, गजो, गजा। यानी ये क्या है? बहुवचन में है। गजा क्या है? बहुवचनम। और लिंग क्या है? पुल्लिंग। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चों आपको वचन और लिंग अच्छा से समझ गए हैं आप। और आगे का वीडियो में हम संस्कृत में आगे भी हम इसका नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सबके बारे में हम पढ़ाए हैं। तो आपको अगर ये पढ़ाई समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा सब वीडियो आप अच्छा से देख पाएँ। थैंक यू सो मच।